नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग प्लास्टिक मटेरियल्स के मेल्टिंग प्रोसेसिंग के बारे में स्टडी करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने के लिए प्लास्टिक मटेरियल्स का प्रॉपर मेल्टिंग होना बहुत ही ज़रूरी होता है। और प्रॉपर मेल्टिंग के लिए हम लोग प्लास्टिक मटेरियल्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ होता है जिसको हम लोग ध्यान में रखते हैं जब हम लोग प्रोसेस करते हैं। तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हम लोग नीचे देखेंगे। फर्स्ट है वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स। सेकेंड है फिजिकल फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल्स। थर्ड है फ्लो प्रॉपर्टीज। फोर्थ है थर्मल बिहेवियर एंड फिफ्थ है फ्रोजन इन ओरिएंटेशन। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो कि हम लोग प्रोसेस के दौरान गौर करते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स। ऐसे प्लास्टिक मटेरियल्स जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं उसे हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल्स बोलते हैं। तो कुछ प्लास्टिक मटेरियल्स ऐसे भी हैं जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, जैसे कि पीवीसी, पॉलीथिलीन। तो इसे प्री ड्राई की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल्स के लिए प्री ड्राई की ज़रूरत पड़ती है। और कुछ हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल्स नायलॉन, HIPS, PS, ABS, ये सब हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल्स हैं। और मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए हम लोग कुछ इक्विपमेंट का यूज करते हैं, जैसे कि प्री ड्राई ओवन, हॉपर ड्रायर और डीह्यूमिडिफायर। तो अभी हम लोग ये प्री ड्राई ओवन बोलते हैं इसे। और एक प्रोसेस से पहले 2 या 3 घंटा पहले इसमें हम लोग प्लास्टिक को गर्म करते हैं और फिर उसके बाद से प्रोसेस करते हैं। और दूसरा है हॉपर ड्रायर। यह बहुत ही ज़्यादा उपयोग होने वाला इक्विपमेंट है और यह मशीन के ऊपर ही लगा होता है और साथ साथ ड्राई होता है और साथ ही प्रोसेस किया जाता है। और तीसरा है डीह्यूमिडिफायर। इसका उपयोग अधिकतर पीसी और नायलॉन के केस में करते हैं, क्योंकि ये मॉइस्चर को पूरी तरीक़ा से रिमूव करता है। और ये इसको क्लोज लूप प्रोसेस भी बोलते हैं, क्योंकि जब तक मॉइस्चर रिमूव ना हो जाए तब तक ये क्लोज लूप इसका साइकिल चलता ही रहता है। तो यह स्पेशली पीसी के लिए, नायलॉन के लिए इसको हम ज़्यादा यूज करते हैं। आगे हम लोग थर्मल बिहेवियर के बारे में स्टडी करेंगे। तो प्लास्टिक मटेरियल्स का थर्मल बिहेवियर में हम लोग ये देखते हैं कि प्लास्टिक मटेरियल्स को कितना हीट की ज़रूरत पड़ती है मेल्ट होने के लिए। तो किसी भी प्लास्टिक मटेरियल्स को मेल्ट होने के लिए जितना हीट की ज़रूरत पड़ती है उसे टोटल हीट कंटेंट बोलते हैं, और इसे हम लोग एंथैल्पी भी बोलते हैं। और एंथैल्पी का फॉर्मूला होता है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन प्लस स्पेसिफिक हीट। और लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन उसे बोलते हैं जो कि सॉलिड से लिक्विड करने में कितना हीट की ज़रूरत पड़ रही, और स्पेसिफिक हीट उसे बोलते हैं जो कि 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने में कितना हीट की ज़रूरत पड़ती है। तो दोनों के योग को हम लोग एंथैल्पी बोलते हैं। और वैसे प्लास्टिक जिसका एंथैल्पी ज़्यादा होता है उसे ज़्यादा कूलिंग टाइम की ज़रूरत पड़ती है, उसे ज़्यादा देर तक हम लोग कूलिंग करते हैं, जैसा कि HDP और PP। और PVC के प्रोसेस के दौरान हम लोग टेम्परेचर पे ज़्यादा सावधानी बरतते हैं, क्योंकि PVC हीट सेंसिटिव मटेरियल्स है और थोड़ा भी ज़्यादा टेम्परेचर मटेरियल्स को डिग्रेड कर देता है। और PVC के बाद कभी भी POM का यूज नहीं करते हैं।